सवाई माधोपुर में भारी बरसात से वन क्षेत्र में पानी की जबरदस्त आवक हुई। सवाई माधोपुर श्योपुर मार्ग पर वाटर बैरियर कुशालीपुरा क्षेत्र में हाईवे पर 8 इंच की चादर चल रही है। सैकड़ों वाहन फंसे हैं। लगातार बरसात हो रही है। रणथंभौर में भी पर्यटक वाहनों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो प्रदेश के उन जिलों की चर्चा थी जहां मानसून रूठा था, लेकिन सवाई माधोपुर उन जिलों की गिनती में नहीं, क्योंकि सवाई माधोपुर में इस बार सामान्य से अधिक की बरसात हुई, जिसके चलते ये खबर राहत की आई कि एक तरफ बांधों में चादर चल रही है, दूसरी तरफ अब बता रहे हैं कि सैकड़ों वाहन फंसे हैं लगातार बरसात होने से। और ऐसे में पर्यटक वाहनों को एहतियात के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि एक बार फिर से सफारी का लुत्फ उठाया जा सकता है। एक बार फिर वन क्षेत्रों में सफारी के लिए रास्तों को, मार्गों को खोला गया है और ऐसे में अब एहतियात बरतने की हिदायत दी जा रही है। रणथंभौर में पर्यटक और वाहनों को एक तरफ निर्देश है, दूसरी तरफ कुशालीपुरा क्षेत्र में हाईवे पर 8 इंच की चादर चली है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। जबरदस्त पानी की आवक के बीच लोग इस नजारे को अपने कैमरे में कैद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, सवाई माधोपुर में अच्छी बरसात की बात, लेकिन अब आफत की भी तस्वीरें। इसी बीच क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और चादर चलने की बात का क्या नजारा दिखाई दिया? देखिए शिखा, सवाई माधोपुर पर लगातार जिस तरह से मानसून मेहरबान है, तो कहा जा सकता है कि जबरदस्त बारिश का जो दौर चला। और ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, 4 से 5 बजे के बीच की जो तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखाने की, हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुशालीपुरा जो दर्रा है उसके आसपास पिछले दिनों आपको पता है कि जिस तरह से एक महिला उसमें बह गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद एहतियात के तौर पर यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है उसको मौजूद है, वहाँ पर है। इसके अलावा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में रास्ता पार ना करें, क्योंकि 8 इंच के आसपास की जो सड़क के ऊपर चादर चल रही है पानी की, तो निश्चित तौर पर कई जो वाहन है दोनों तरफ फंस गए हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पानी कम हो तो वहां से निकलें। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी बात यह है कि रणथंभौर का जो पूरा क्षेत्र है, जिस तरह से पिछले दिनों तेज बारिश की वजह से जब 13 अगस्त से 19 अगस्त तक वहां पर सफारी पर रोक लगा दी गई थी, कारण सीधा सा था कि बहुत जबरदस्त बरसात देखने को मिल रही थी। दूसरा इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि जो जोन नंबर 2 की जो बागिन थी एरोहेड अपने तीनों शावकों के साथ, क्योंकि नालघाटी का जो क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा पानी भर गया था, उसको भी मंदिर मार्ग पर आना पड़ा अपने और अपने शावकों को सेव करने के लिए। तो आज एक बार फिर बारिश का दौर चला है, तो जोजेश्वर, अमरेश्वर, तमाम जो पानी है वहाँ काफी पानी की आवक वहां भी देखने को मिली है। लगातार वहाँ झरने बह रहे हैं, पर्यटक भी लगातार वहां पहुंचते हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि वन प्रशासन ने कहा है जितने भी जो पर्यटक वाहन है और दूसरे जो श्रद्धालु आते हैं मंदिर मार्ग पर, उनको भी कहा है कि वो एहतियात बरतें हैं, क्योंकि बरसात लगातार तेज हो रही है। ऐसा ना हो कि पिछले दिनों जिस तरह से करीब 125 लोग फंस गए थे जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर गए थे, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो उस तरह की घटना की। तो वन प्रशासन ने भी सबको एहतियात बरतने को कहा है। और ये जो हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जोन 6 की तरफ जब जाते हैं तो कुशालीपुरा का जो दर्रा है, जो श्योपुर और सवाई माधोपुर को जो हाईवे जोड़ता है, ये हाईवे की तस्वीर है। फिलहाल इस हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम है और हाईवे के ऊपर एक मोटी पानी की जो चादर है बरसात के पानी की, वो लगातार चल रही है। तो कोशिश है कि किस तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो जिला प्रशासन वहां पर तैनात है, वन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो वहां की जो ग्रीन आर्मी की जो तमाम जो कर्मचारी, वो भी कोशिश ये कर रहे हैं कि आम जन को इस बात को समझाएं कि ऐसी स्थिति में रास्ता कम से कम पार करने की कोशिश ना करें, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। शिखर, बिल्कुल निर्मल जी, और हैरानी की बात यह भी है कि जिस सवाई माधोपुर में 1 जून से लेकर के 18 जुलाई तक के आंकड़े कम बारिश और बारिश की बेरुखी के थे, वहां अब अधिक बरसात होने लगी। बहुत शुक्रिया आपका निर्मल जी, इस साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।